Assalamu alaikum class. The last topic which we were discussing in our previous lecture was about an adaptation of fungi, I think so. Today we will talk about the importance of fungi. In importance of fungi we will talk about the ecological importance and commercial importance as well. First of all we will say ecological importance. As all of we know that fungi are very important ecologically because they play a very vital role as decomposers and symbionts. ठीक है, तो पहले हम इनका रोल देख लेते हैं कि ये एज अ डीकम्पोज़र क्या रोल प्ले करते हैं। फंजाई जो है ये सैप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर फंजाई रोल प्ले नहीं करेंगे तो बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ के अंदर ही रह जाएंगे और ऑर्गेनिजम्स को मैसर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से लाइफ सीज हो जाएगी। अब इनका रोल है एज अ सिम्बायोंट। तो आप ये माइकोराइजल एसोसिएशन पहले भी देख चुके हैं और मैं आपको तफसील बता चुकी हूँ कि माइकोराइजल नाम से ज़ाहिर हो रहा है। माइको का मतलब होता है फंजाई, राइजल मीन प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके साथ फंजाई की एसोसिएशन होती है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स बहुत ही बेटर ग्रोथ शो करते हैं, क्योंकि फंजाई के जो हाइफी हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक फैल जाते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इतनी दूर तक नहीं फैल सकती और उनको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती न्यूट्रिएंट्स और वाटर को। तो अगर उनके साथ फंजाई की एसोसिएशन होगी तो फंजाई उनको ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से वो प्लांट्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ शो करेंगे। और वो प्लांट्स जिनमें ये ग्रोथ नहीं होती जिनमें ये एसोसिएशन फंजाई की नहीं होती उनकी ग्रोथ भी बहुत बेटर नहीं हो सकती। और बदले में फंजाई माइकोराइजल एसोसिएशन में क्या हासिल करता है, फंजाई जो है ये प्रिपेयर्ड जो कार्बन होती है प्लांट्स की वो हासिल करता है, इस तरह से उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ को मेंटेन करता है। तो ये इसका रोल हो गया एज अ सिम्बायोंट। नेक्स्ट जो इसका रोल है एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका रोल जो है ये लाइकन्स प्ले करती हैं। लाइकन्स हम देख चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया या जो ग्रीन एल्जी है उसका अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन होगा तो उसको हम लाइकन एसोसिएशन कहेंगे। और लाइकन्स जो हैं ये बेयर रॉक्स पे ग्रो कर सकती हैं और इकोलॉजिकल सक्सेशन में रोल प्ले करती हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है कि अगर कहीं पे पहले से कोई इकोसिस्टम मौजूद नहीं है तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अगर बेयर रॉक है तो पहले वहाँ पे उस एरिया को लाइकन्स कॉलोनाइज करेंगे, क्योंकि हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि कोई और ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन लाइकन्स की एसोसिएशन ऐसी होती है जो कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। और जब लाइकन्स वहाँ पे ग्रो करेंगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपके पास मॉस स्टेज आ जाएगी। मॉस के बाद फिर हर्बेशियस स्टेज होगी। हर्बेशियस स्टेज के बाद वहाँ पे श्रबी स्टेज होगी। श्रबी स्टेज के बाद फिर लास्ट पे वुडी स्टेज होगी, जिसमें फॉरेस्ट बन जाएंगी और इस तरह से वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएगी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो कि अपने अरूज पे होती है, क्योंकि क्लाइमैक्स का मतलब होता है अरूज, ठीक है। और वो तब तक डिस्टर्ब नहीं होगी जब तक वहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे कोई आग वगैरह लग जाती है या कोई इस तरह से और इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि उस कम्युनिटी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो तब वो कम्युनिटी मुतासर होगी। अदरवाइज़ वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम कहलाएगा। तो इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिजम्स उस एरिया को कॉलोनाइज करते हैं तो इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो ग्रो करती हैं और आखिर पे फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है और वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम कहलाता है। तो वो बिल्कुल सिंपल जो स्टेजेस हैं या सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उससे स्टार्ट होती है। तो सबसे सिंपल जो हमारे पास लाइकन्स होते हैं, तो उसको हम उसमें जो स्टेजेस मतलब जिनकी डेथ हो जाती है, जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे डिकम्पोज होकर उस एरिया को बहुत ही फर्टाइल कर देते हैं। तो उस फर्टाइल सॉइल पे मज़ीद फिर अगली स्टेज आ जाती है जो कि बेटर ग्रोथ शो करती है। तो इस तरह से फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ स्टेजेस जाती जाती हैं और आखिर में फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है। तो इस तरह से लाइकन इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि लाइकन जो हैं ये बायो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। एयर के अंदर पोल्यूशन का लेवल चेक करने के लिए ये गुड बायो इंडिकेटर्स हैं। फिफ्थ इसका रोल एज अ बायो रेमिडिएशन है कि फंजाई जो है ये बायो रेमिडिएशन में रोल प्ले करती है। बायो रेमिडिएशन क्या होती है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रेमिडिएशन का मतलब होता है कि डिग्रेड करना या रिमूव करना। और अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो बायो रेमिडिएशन क्या हो गई
कि इलाज करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है। रेमेडिएशन का मतलब होता है ना इलाज करना, क्योर करना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो इलाज करना होता है उसको हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। और फंजाई जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर पॉइजन या पोल्यूटेंट्स वगैरह मौजूद हैं तो उनको डिग्रेड या रिमूव करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये फंजाई का रोल हो गया। इकोलॉजिकल रोल इसका या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अब कमर्शियल इंपॉर्टेंस में हमारे पास वो वाली फंजाई हैं जो कि हमारी मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें हमारे पास इकोनॉमिक गेंस भी हैं, मतलब जो फंजाई की वजह से हमें फ़वाइद हैं। फिर इकोनॉमिक लॉसेस भी हम देखेंगे एंड पे कि जो हमें हमारी मईशत को नुकसानात हैं फंजाई की वजह से। पहले हम इकोनॉमिक गेंस देख लेते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट हमारे पास क्या है, फंजाई एडिबल होती हैं। कुछ फंजाई को हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 स्पीसीज़ हैं मशरूम्स की, जैसा कि एगेरिकस स्पीसीज़ हैं, मॉडल्स हैं जिसमें हमारे पास मॉर्चेला एस्क्यूलेंटा आ जाता है, और ट्रफल्स हैं, अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। सम एस्कोमाइसीड्स की मिसाल के तौर पर ट्यूबर स्पीसीज़ वगैरह ये कॉमन एडिबल फंजाइज हैं। लेकिन हमें पॉइजनस मशरूम से आगाह रहना चाहिए, जैसे कि टोड स्टूल है जिसमें डेथ कैप या डेथ एंजल आ जाता है जिसको हम एमानीटा भी कहते हैं। इसके अलावा जैको लैंटर्न मशरूम है। अब यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लैंटर्न आता है LANTERN, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, LANTERN आता है, यहाँ पे N नहीं लिखा हुआ LA के बाद, आप वो मेंशन कर लीजिएगा। इसको लैंटर्न इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडीज़ हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़, या जो इसकी ये आपको ये जो नज़र आ रही है इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये इसमें से लाइट्स निकलती हैं, इस वजह से इसको लैंटर्न मशरूम कहते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं। रेनडियर मॉस है, जिसको ये अब लाइकन है, ठीक है, ये मॉस नहीं है। मगर मॉसेस जो हैं ये प्लांट्स में आते हैं ना, ये लाइकन है। लाइकन आपको पता है कि फंजाई की और साइनोबैक्टीरिया ग्रीन एल्गी की एसोसिएशन होती है। तो रेनडियर मॉस जो है ये रेनडियर्स के लिए खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब रेनडियर क्या है, ये आर्कटिक डियर है, जिसके आर्कटिक मीन जो बर्फ़ानी इलाकों में पाया जाता है, जिसके बहुत बड़े एंटलर्स होते हैं। दोनों सेक्सेस में इसके मेल फीमेल दोनों के बहुत ही बड़े एंटलर्स होते हैं या सींग होते हैं। इसको मतलब यूरेशिया में आमतौर पर इसको रेनडियर कहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में इसको कैरिबो कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेनडियर मॉस जो है ये रेनडियर्स की खुराक है। इसके अलावा जो आर्कटिक, सब आर्कटिक या बोरियल रीजन्स में एनिमल्स रहते हैं वो भी इसको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब आर्कटिक बहुत ठंडे इलाके होते हैं, सब आर्कटिक जो उससे कम ठंडे हैं, और बोरियल रीजन ये फॉरेस्ट है नॉर्दर्न एरियाज़ की, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो फंजाई का फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये फर्मेंटेशन कर सकती हैं। इस वजह से यीस्ट जिसमें सैक्रोमाइजेस सेरेविसी आ जाती है वो ब्रेड और लिक्वर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। अब लिक्वर क्या है, ये अल्कोहलिक ड्रिंक या लिक्विड सब्सटेंस जो होता है उसको कहते हैं लिक्विड। पेनिसिलियम स्पीसीज़ जो हैं ये फ्लेवर, एरोमा या कलर वगैरह चीज़ को देने के लिए इस्तेमाल होती है। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, ठीक है। और कुछ स्पीसीज़ एस्परजिलस की वो इस्तेमाल होती हैं फर्मेंटिंग या प्रोड्यूसिंग सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन। अब सोया पेस्ट क्या है, ये फर्मेंटेड फूड होती है जो कि आमतौर पे सोयाबीन्स को ग्राउंड करके या पीस के बनाई जाती है। तो ये इसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सिट्रिक एसिड जो है ये अस्परजिलस स्पीसीज से तैयार किया जाता है। अब थर्ड इसका अगर हम बेनिफिट देखेंगे तो वो क्या है कि ये एंटीबायोटिक्स और कुछ ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको एल्थर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था, और इसको पेनिसिलियम नोटेटम से हासिल किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है। लोवास्टेटन एक ये भी ड्रग है जो कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी फंजाई से हासिल की जाने वाली ड्रग है। साइक्लोस्पोरिन है जो कि सॉइल फंगस से तैयार की जाती है, और इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है वो रिजेक्ट ना हो, उसकी रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एर्गोटीन है जिसको हेडेक, एक माइग्रेन जो हेडेक है उसको रिलीफ देने के लिए, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रीजियोफल्विन है जिसको फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि कुछ डाइस जो हैं ये लाइकन से तैयार किए जाते हैं और इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इनको यीस्ट जो ख़ास तौर पर फंजाई में यीस्ट है उसको जेनेटिक या मोलेकुलर बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर
जनरेशन और इनकी बिकॉज ऑफ द रैपिड जनरेशन रैपिडली इंक्रीजिंग पूल ऑफ जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन। एक तो इनकी जनरेशन रेट बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, और इसके अलावा इनके अंदर जेनेटिक और बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है जिसको स्टडी किया जा सकता है। यीस्ट वो फर्स्ट यूकैरियोट है जिसको जेनेटिक इंजीनियर्स ने स्टडी किया था। इन 1983 में फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो बनाया गया था वो सैक्रोमाइसिस सेरेब्रम में ही बनाया गया था। इसी तरह से यीस्ट जो है वो फर्स्ट यूकैरियोट है जिसका जीनोमिक सीक्वेंस 1996 में कम्प्लीटली सीक्वेंस किया गया था। मतलब उसमें उसका जो सीक्वेंस है उसके अंदर जीन्स वगैरह का वो स्टडी किया गया था। इसके अलावा यीस्ट जो है इसको हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिंक ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा जो है इसको जेनेटिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो यीस्ट जो है इनको जेनेटिक और मोलेकुलर बायोलॉजिकल रिसर्च में इनकी रैपिड जनरेशन और जेनेटिक और बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्रोमोसोम भी इसमें स्टडी किए गए हैं या इनका जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो स्टडी किया गया है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है सैक्रोमाइसिस सेरेब्रम में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम 1983 में प्रिपेयर किया गया था। तो ये इनके इकोनॉमिक गेन्स हैं।